गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ में वडोदरा में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। आज वडोदरा में बनेगा आईएएफ का महाबली C-295 विमान। मेक इन इंडिया के स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को मिलेगा बढ़ावा। आईएएफ के लिए मेड इन इंडिया C-295 विमान 2026 में बनकर होगा तैयार। स्पेन के साथ हुए समझौते के तहत बनाए जाएंगे कुल 40 C-295 एयरक्राफ्ट। यह मोदी और सांचेज के कार्यक्रम को लेकर वडोदरा में दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी। 29 अक्टूबर के दिन 70 से ऊपर के बुजुर्गों को पीएम मोदी देंगे स्वागत। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कवर की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने जारी की दूसरी सूची। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। ठाणे से सीएम एकनाथ शिंदे, बारामती से अजित पवार आज भरेंगे पर्चा। शिंदे गुट ने वर्ली विधानसभा सीट से मिलिंद देवड़ा को बनाया उम्मीदवार। आदित्य ठाकरे से होगा मिलिंद देवड़ा का मुकाबला। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। 2 सीटों पर बदले गए नाम। अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व से बदले गए प्रत्याशी। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को टिकट। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर आज नामांकनों का दौर। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार का नामांकन। एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपड़ी 5 पाखड़ी से उम्मीदवार, तो वहीं बारामती से अजित पवार का दावा। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आज सुबह 9 बजे माहिम से नामांकन करेंगे दाखिल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से प्रत्याशी हैं। नवाब वली की बेटी सना मलिक अनुशक्ति नगर से उम्मीदवार हैं। सुबह 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे। संजय निरुपम ने टिकट मिलने पर जताई खुशी। पार्टी को धन्यवाद दिया, कहा कि जीत का भरोसा भी है। अनुशक्ति नगर सीट से एनसीपी एससीपी प्रत्याशी बनाए जाने से फहाद अहमद की खुशी। कहा समाजवाद से जुड़ी हुई है एसपी और एनसीपी शरद पवार गुट की जड़ें। मौजूदा सरकार से छुटकारा चाहती है जनता। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों को लेकर खींचतान पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। कहा कि महाराष्ट्र में हरियाणा की तरफ विपक्षी दलों के बंटवारे के कारण सत्ता में आ जाएगी बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल किया उम्मीदवार। पूर्व एमएलए मनोज रावत को टिकट दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। तो वहीं आशा नौटियाल के नाम पर भी दावेदारी बीजेपी ने लगाई। यूपी उपचुनाव को लेकर एसपी नेता शिवपाल यादव का बयान। तेज प्रताप बड़े अंतर से विजयी होंगे। 9 सीटों पर हारेगी बीजेपी। अजित पवार की एनसीपी ने जारी की तीसरी सूची। 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। गेवराई से विजय सिंह पंडित, फलटण से सचिन सुधाकर पाटिल बने एनसीपी उम्मीदवार। वहीं निफाड से दिलीप काका बनकर, वहीं पारनेर से काशीनाथ दाते को टिकट। महाराष्ट्र में खत्म नहीं हो रही सीटों पर खींचना। समाजवादी पार्टी में टेंशन, महागठबंधन में भी टेंशन। अकेले लड़ने की धमकी दी गई। नवाब मलिक के ऐलान के बाद महायुति में टेंशन है। स्वरा भास्कर के पति फहीद अहमद एनसीपी एससीपी में शामिल हुए। पार्टी ने अनुशक्ति नगर से मैदान में उतारा भी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज से वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। 13 नवंबर को होनी है वोटिंग। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की है। भारत चीन के बीच में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री का बयान। दोनों देशों के बीच में तनाव तभी खत्म होगा जब भारत को यकीन न हो जाए जब तक कि चीन अब ऐसा नहीं चाह रहा। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता जेडीयू में शामिल हो गए। पवन कुमार पांडे ईशान किशन के पिता हैं। पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर अखिलेश यादव का हमला। थाने बन गए हैं अत्याचार गृह। डिंपल यादव ने भी यूपी सरकार पर बोला धावा। कहा कि कस्टोडियल डेथ के मामले से दिखता है प्रदेश की व्यवस्था चरमराई हुई। कस्टोडियल डेथ की घटना से मायावती ने भी इसकी निंदा की। ट्वीट करके कहा कि यूपी से पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने जंगल राज कायम कर दिया है।
दीपोत्सव को लेकर रंग बिरंगी लाइट से जगमग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, सूर्य द्वार से लेकर रामलला के दरबार तक रोशनी ही रोशनी। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में हर तरफ रौनक छाई। सरयू तट पर लेजर एंड लाइट शो का आयोजन। 31 अक्टूबर को अयोध्या में राम मंदिर में मनाई जाएगी दिवाली। दीपोत्सव को लेकर की गई भव्य तैयारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होगा। 25 से 28 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा। दीपोत्सव के दिन रामलला के दरबार में जलाए जाएंगे इको फ्रेंडली दीपक। लंबे समय तक प्रज्वलित होने वाले दियों से मंदिर में दाग धब्बों से भी निजात मिलेगी। मुरादाबाद में दीपावली से पहले दियों से पूरा शहर रोशन हुआ। लगभग 7.5 लाख मिट्टी के दिए जलाए। मुरादाबाद नगर निगम स्मार्ट सिटी मिलकर दीपोत्सव का आयोजन किया। 850 ड्रोन के साथ में दीपोत्सव मनाया गया। ड्रोन की मदद से कई थीम पर आधारित ड्रोन शो की प्रस्तुति भी हुई। राम कथा से लेकर मां लक्ष्मी की आकृति बनाई गई। वडोदरा के श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। 5000 मिट्टी के दिए जलाकर महाआरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीप प्रज्वलित करने के लिए पहुंचे। जमकर आतिशबाजी भी हुई। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। गृहमंत्री शाह ने घुसपैठ का मामला उठाया, सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव जब घुसपैठ पर लगेगी लगाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल की सीमाओं पर जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। छठ पूजा में होने वाली दिक्कतों को लेकर आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने एलजी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली पुलिस ने दीपावली और छठ के पर्व के मद्देनजर मॉक ड्रिल की। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइंस जारी की। एनसीआर रीजन में 2 घंटे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत है। अलवर, भरतपुर और एनसीआर वाले क्षेत्रों में ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत। लाइसेंस जोन में 100 मीटर दूरी पर पटाखे जलाएं। राजस्थान सरकार ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा तय कर दी है। कर्नाटक में दीपावली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति। बीजेपी ने फैसले की आलोचना की। राजस्थान में गायों को बेसहारा या आवारा शब्द कहने पर रोक। अब कहा जाएगा निराश्रित। दिल्ली में एक बार फिर से वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली की आबो हवा खराब हुई AQI 400 के बाद। पंजाब के फिरोजपुर में जलाए जा रहे पराली एन वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर बुझाया। दिल्ली के भारत मंडपम आज से स्वावलंबन 2024 का आयोजन। आज और कल चलने वाले स्वावलंबन 2024 में कार्यक्रम में AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और मॉडर्न उपकरण होंगे प्रदर्शित। मुंबई के बैंड्रा टर्मिनल में भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ते वक्त अफरा तफरी मची। टर्मिनल घटना को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का अश्विनी वैष्णव पर निशाना। ट्वीट कर लिखा कि काश के रेल मंत्री एक बार फिर रेल मंत्री होते। संजय राउत ने वैष्णव पर निशाना साधा। कहा कि रेल मंत्री बुलेट ट्रेन में बहुत व्यस्त है। दिल्ली में डिस्लेक्सिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठी मुहिम। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक लाल रंग की लाइट से जगमगाया। श्योपुर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को बड़ी राहत। महिला एसआई से गाली गलौज के मामले में कोर्ट से बरी। पटना के बिहटा में ऑटो और बालू लदी हुई ट्रक की जबरदस्त टक्कर में फंसा ऑटो चालक, घटनास्थल पर ही मौत। गोरखपुर में दूध प्लांट में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। 600 किलो एक्सपायरी दूध और दही नष्ट।